चेयरमैन पीटीआई ने कल ट्वीट किया कि 9 मई को सब कुछ एक प्लान के तहत हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा ये कैसी साजिश थी जिसमें इनके अपने लोग ही शामिल थे। इनकी दो हमशीरा करीबी साथियों के साथ साथ वो भी एहतजाज में शामिल था जिसने जान अल्लाह को देनी थी। बोले अदलिया, ब्यूरोक्रेसी और हुकूमती नाअहली का गठजोड़ खराब मुआशी सूरत हाल का सबब है। ख्वाजा आसिफ एक बार फिर अदलिया पर बरस पड़े, कहा 7 वाली इमारत में बैठे लोग 16-16 लाख तनख्वाह लेते हैं, 20,000 केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। अदलिया अपना मुहासिबा करे, ये हम में तड़ियाँ लगाते हैं। ये लोग 2-2, 3-3 वज़ीर आज़म खा गए, डकार तक ना ली, फांसी लगा दी, तारीख से मुआफ़ी भी नहीं मांगी। साजिशी शख्स ने 8-10 माह कौम का वक्त बर्बाद किया। रूस से एक दमड़ी की चीज़ नहीं लाए। रूस से खाम तेल की बहरी जहाज़ की आमद के बाद अब किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रावलपिंडी इस्लामाबाद के मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा हम पर इम्पोर्टेड हुकूमत के इल्ज़ामात की आज हक़ाइक़ ने नफ़ी कर दी, झूठे प्रोपेगेंडो को ज़मी बोस कर दिया। हक़ाइक़ बता रहे हैं कि किस तरह एक इंतहाई साजिशी शख्स ने पाकिस्तान के वक़ार को खाक में मिलाने की कोशिश की। साजिशी शख्स ने झूठ बोला कि उसकी हुकूमत अमेरिका ने हटवाई ताकि रूस से तिजारती ताल्लुकात कायम न हो। दिन रात कोशिशें कर रहे हैं कि IMF से मुआहिदा हो जाए, तमाम शराइत मिनो-अन कबूल करनी है। PTI के रहनुमा हमाद अजहर का कहना है PDM ने तवानाई का शोबा भी तबाह कर दिया। तहरीक इंसाफ दौर में लोड शेडिंग का नामो निशान न था। नून लीग ने इम्पोर्टेड ईंधन पे चलने वाले महंगे प्लांट आधी कैपेसिटी पर चल रहे हैं। हुकूमत के पास इन प्लांट्स का ईंधन खरीदने के पैसे नहीं। गर्दिशी कर्जे बढ़ने की रफ्तार भी कई गुना बढ़ गई है। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी अता तार ने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट तोशाखाना केस का मेरिट पर फैसला करके मंतकी अंजाम तक पहुँचाए। चेयरमैन PTI सफाई देने के बजाय अदालती दायरा इख्तियार को चैलेंज करके ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया से पता चला है कि चेयरमैन PTI ने इन्हें $10 अरब हर्जाने का नोटिस भेजा है, मगर इन्हें अब तक नोटिस नहीं मिला है। कोयटा में संगीन मुकदमे की तारीख से एक दिन पहले वकील को शहीद किया गया। लवाहिकीन ने चेयरमैन PTI को FIR में नामजद किया है। इन्हें अब्दुर्रज़ाक शर के कत्ल का जवाब देना होगा। IMF को अखराजात और टैक्सों के मामले पर तशवीश, बजट से मुतालिक बाज़ चीज़ों पर वजाहत मांग ली, बहुत सी चीज़ों पर सवाल उठा दिए। नॉन टैक्स आमदन पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा का कहना है कि IMF मिशन चीफ के साथ इसहाक डार की वर्चुअल बातचीत हुई है। IMF से कहा है कि बजट का मकसद मुआशी ग्रोथ लाना है। IMF के साथ अखराजात समेत दीगर एदाद शुमार पर मज़ीद तकनीकी बात होगी। एक्सचेंज रेट और पॉलिसी रेट पर IMF स्टेट बैंक से बात करेगा। पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने का फैसला नहीं किया, सिर्फ कानून में गुंजाइश रखी है। जरूरत पड़ी तो पेट्रोलियम लेवी की शरह में ऊंच नीच करेंगे। SCCP का $1 लाख पाकिस्तान लाने की एमनेस्टी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। हुकूमत को आइंदा बजट में आमदन बढ़ाने में मुश्किलात। कमिश्नर SCCP का कहना है $1 लाख पाकिस्तान लाने पर ज़राए आमदन ना पूछना, एमनेस्टी तसव्वुर होगी। इस स्कीम से टैक्स चोरी में इजाफा हो सकता है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $20 करोड़ माली मुआवनत की मंजूरी दे दी। आलमी बैंक के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के देही इलाकों की तामीर और तरक्की के लिए फंड्स मंजूर किए गए। रकम खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन की इमदाद पर खर्च की जाएगी। कौन होगा मेयर कराची? पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान लफ्जी गोलाबारी जारी। मेयर के लिए जमात इस्लामी के उम्मीदवार हाफिज नईमुर रहमान का इंतखाब से कबल ही इसे कलअदम करार देने का मुतालबा। कहा ऐसा इंतखाब जिसमें लोगों को आने ही ना दिया जाए वो कलअदम करार दिया जाए। जमहूरियत और कानून ये है कि 193 वाले को हुकूमत बनाने दी जाए। वजीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह बोले हाफिज नईमुर रहमान ज़हनी तौर पर मेयर बन चुके हैं, उनके पास अक्सरियत ही नहीं। PTI वाले जमात इस्लामी की हिमायत क्या करेंगे? 9 मई के बाद मरकजी लीडर चेयरमैन PTI का साथ छोड़ गए, फिर ये तो UC चेयरमैन है। मेयर कराची के लिए पोलिंग कल सुबह 11 बजे आर्ट्स काउंसिल ऑडिटोरियम में होगी। कराची में मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन के दौरान किसी नाखुशगवार वाक़े की जिम्मेदार वजारत दाखिला होगी। वजारत दाखिला के मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन के लिए रेंजर्स की फराहमी से इनकार के बाद सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी दाखिला को जवाबी खत। कहा सियासी माहौल बहुत कशीदा है, बड़े पैमाने पर तशद्दुद का खदशा है। लाहौर हाई कोर्ट ने लाहौर का मास्टर प्लान 2050 का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। अदालत का LGA को नामुकम्मल मास्टर प्लान मुकम्मल करने का हुक्म। कहा LGA अर्बन यूनिट के तैयार करदा मास्टर प्लान पर नजरसानी करे और फिर रिपोर्ट पेश करे। जिना अस्पताल कराची से नौमौलूद बच्ची के अगवा की जिम्मेदारी नर्स पर क्यों डाली? सिक्योरिटी की नाक़िस सूरत हाल पर नर्स के खिलाफ मुकदमा क्यों दर्ज किया? जिना अस्पताल की नर्सेज ने तमाम शोबों का बॉयकॉट कर दिया, एहतजाजी रैली निकाली, डायरेक्टर ऑफिस का घेराव कर लिया। नर्सों ने मुतालबा किया है कि नर्स पर मुकदमा खत्म करके सिक्योरिटी से बच्चे के अगवा का पूछा जाए। फैसलाबाद में कचहरी के अहाते में फायरिंग, पेशी पर लाया गया मुलजिम हलाक हो गया। फायरिंग की जद में आकर एक पुलिस एहलकार भी जख्मी, मुलजिम गिरफ्तार। थाना मदीना टाउन पुलिस मुलजिम को पेशी के बाद वापस ले जा रही थी। रियासत मुखालिफ जज्बात उभारने में मुलव्विस यूट्यूबर आदिल राजा की बरतानिया में गिरफ्तारी की इतलात।
عادل راجہ پر شدت پسندی، انتشار، نفرت اور ریاست مخالف پروپیگنڈا پھیلانے کا الزام ہے۔ عادل راجہ کے خلاف پاکستانی اتھارٹیز نے تازہ ترین شکایت 9 مئی سے متعلق کی ہے۔ عادل راجہ اور ساتھیوں کے خلاف فیک نیوز پھیلا کر ریاست مخالف جذبات ابھارنے اور ریاست پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کی شکایت کی جا چکی ہے۔ عادل راجہ کے خلاف پاکستان میں انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج ہے۔ عادل راجہ کے وکیل کا کہنا ہے کہ عادل راجہ سے کئی گھنٹوں سے رابطہ نہیں ہو رہا، فون بند ہے۔ پشاور میں 9 اور 10 مئی کو توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھیراؤ کے واقعات کی تحقیقات جاری۔ محکمہ پروزیکیوشن کا فوری طور پر چالان جمع کروانے کے لیے تھانوں کو مراسلہ۔ پرتشدد واقعات کے دنوں کی مکمل جیو فینسنگ۔ ریڈیو پاکستان، الیکشن کمیشن اور دیگر اداروں کے ملازمین اور عینی شاہدین کے بیانات قلم بند کرنے کی ہدایت۔ محکمہ پروزیکیوشن کا کہنا ہے ملزمان کی CCTV فوٹیج اور CDR ریکارڈ حاصل کرے۔ توڑ پھوڑ میں نامزد ملزمان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس چیک کیے جائیں۔